नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बेंगलुरु में इस कंपनी के फर्म शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ईडी ने 5,551 करोड़ 27 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये बड़ा एक्शन शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लिया गया है। ईडी काफी लंबे समय से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लंबी जांच पड़ताल के बाद अब इंडिया शाओमी पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जब्ती कह सकते हैं कि हुई है। शाओमी जो देश के बड़े मोबाइल फोन ब्रांड में से एक है, उसका सालाना कारोबार 34,000 करोड़ रुपए है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत शाओमी के अब 4 बैंक खातों से पैसा जब्त किया गया है। तो इस तरीके से इस चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। इस पूरे मामले में ईडी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि कंपनी पहले ही चीन में अपने ग्रुप की कंपनियों को पैसे का एक बड़ा हिस्सा भेज चुकी है और साथ ही ईडी के अधिकारियों ने जो जानकारी इस पूरे मामले में दी है उसमें ये बताया है कि जो बाकी राशि है वो दरअसल HSBC, सिटी बैंक, IDBI और ड्यूस बैंक में उनके 4 बैंक खातों में पड़ी थी। जो राशि जब्त की गई है, रॉयल्टी राशि उसके चीनी मूल समूह के निर्देश के आधार पर भेजी गई है। ये भी जानकारी ईडी की ओर से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक निश्चित राशि 2 और असंबंधित US आधारित संस्थाओं को भी भेजी गई है। तो ये कुल मिलाकर जानकारी है जो इस पूरे मामले में ईडी के सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जहां खबर यह है कि ईडी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में यह जानकारी दी है। आपको ये बता दें कि शाओमी जो है वो चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी है और जाहिर तौर पर आज हिंदुस्तान में एक बड़े ब्रांड के तौर पर ये जानी जाती है। आपको ये बता दें कि कंपनी जो है 2014 से भारत में काम कर रही है और समझौते के मुताबिक ये भारत में निर्माताओं से पूरी तरह से निर्मित हैंडसेट खरीदती है। ईडी ने जो जानकारी इस पूरे मामले में दी है, कहा है कि इन अनुबंध निर्माताओं की चीन में स्थित शाओमी की ग्रुप संस्थाओं के साथ कच्चे माल की आपूर्ति और मोबाइल सेट के निर्माण के लिए शाओमी चीन द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के अनुसार सीधी व्यवस्था की गई है। यानी इस तरीके से ये जो कंपनी है ये हिंदुस्तान में काम कर रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि न सिर्फ ईडी ने ये बड़ा एक्शन शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लिया है, जहां 5,551 करोड़ 27 लाख रुपए की जो संपत्ति है उसे जब्त किया गया है, बल्कि इसके अलावा आपको ये बता दें कि चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी के ग्लोबल VP और पूर्व भारतीय प्रमुख मनु जैन को भी इस पूरे मामले में ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और वो बुधवार को इस पूरे फेमा मामले में ईडी के सामने पेश हुए हैं। ईडी ने उनसे कंपनी के भारत में कारोबार और पिछले कुछ सालों में विदेशी लेन देन में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन से जुड़े सवाल भी पूछे हैं। यानी पूरा मामला किस तरीके से विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, इस पूरे सिलसिले तो आपको बता दें जो शाओमी इंडिया के हेड रह चुके हैं मनु जैन, उनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है। वो ईडी के सामने पेश हो चुके हैं और ईडी ने उनसे बेंगलुरु में जो कंपनी है शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दरअसल उससे जुड़े जो कंपनी से जुड़े तमाम दस्तावेज हैं वो भी जमा करने के लिए कहा था। इन दस्तावेजों में शाओमी की शेयरधारिता यानी शेयर होल्डिंग और आय के स्रोत, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट और भारतीय प्रबंधन को किए गए भुगतान और विदेशी भेजे गए धन से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं। ये तमाम चीजें उन्हें जमा करने के लिए कहा गया था। तो इस पूरे मामले में ईडी लगातार एक्शन ले रही है और ये भी जानकारी सामने आई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले कुछ सालों में किए गए करोड़ों के विदेशी भुगतान से जुड़े फेमा के प्राविधानों के तहत कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ जांच कर रही है। आरोप ये है कि शाओमी ने विदेश में स्थित अपने समूह की कंपनियों की ओर से रॉयल्टी के रूप में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। तो ये पूरा मामला है जिसमें चीन की ये दिग्गज कंपनी शाओमी पर
ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी तमाम मामलों में जांच कर रही है, फिर चाहे वो चीनी कंपनियां हो या कोई और कंपनियां हो। जिस तरीके से देश में लगातार कारोबार चल रहा है, लेकिन किस तरीके से जो धन है वो विदेशों में पहुंचाया जा रहा है अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, ये लगातार अलग अलग मामलों में सामने आया है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में दरअसल ईडी लंबे वक्त से जांच कर रही थी और जांच पड़ताल में अब ये बड़ा एक्शन शाओमी जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उस पर लिया गया है। और जिस तरीके से शाओमी के इंडिया हेड रह चुके मनोज जैन से पूछताछ हुई है इस पूरे मामले में, जो शाओमी के प्रवक्ता हैं उन्होंने दरअसल बयान दिया है। उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी जो है वो कानून का पालन कर रही है और एक जिम्मेदार कंपनी है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो स्थानीय कानून के महत्व को समझती हैं। तो आपको बता दें, ईडी की जांच से पहले दरअसल जो चाइनीज कंपनी भारत में कारोबार कर रही हैं, फिर चाहे वो शाओमी हो या फिर ओप्पो ग्रुप हो, उन पर पहले भी आयकर विभाग की रेड हो चुकी है। आयकर विभाग ने दरअसल दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे कई शहरों में तलाशी ली थी, जिसमें ओप्पो ग्रुप और शाओमी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जो 5,551 करोड़ जब्त किए हैं, बल्कि इससे पहले आयकर विभाग ने भी दिसंबर में पिछले साल ये बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें देश भर में मौजूद चीनी कंपनियों के दफ्तरों पर ये छापेमारी हुई थी। इसमें ज्यादातर मोबाइल कंपनियां थी, उसमें ओप्पो ग्रुप था। शाओमी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ा एक्शन लिया था और इनकम टैक्स विभाग के द्वारा ओप्पो ग्रुप से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों, निदेशकों और सीएफओ सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी उस वक्त छापेमारी हुई थी। आपको बता दें, फिलहाल जिस तरीके से भारत में ये चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी है कारोबार कर रही हैं, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन बाजार करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें 70% हिस्सेदारी जो है वो चीन की कंपनियों के प्रोडक्ट की है। वहीं भारत में अगर टेलीविजन के मार्केट की बात की जाए तो 30,000 करोड़ रुपए का है। इसमें चीन की कंपनियों की स्मार्ट टीवी की हिस्सेदारी करीब 45% है, वहीं नॉन स्मार्ट टीवी की हिस्सेदारी करीब 10% है। हालांकि जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार इन चीनी कंपनियों पर नकेल भी कस रही है कि किस तरीके से जो तमाम चीनी कंपनियां हैं जो भारत में कारोबार कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं भारत में कमाई का जरिया खोज रही हैं, उन तमाम चीनी कंपनियों को पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने बड़ा झटका भी दिया है, जहां कई चीनी कंपनियों पर एक्शन लिया गया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि कई जो चीनी एप्स हैं जिनके जरिए कहीं ना कहीं चीन जो है वो हिंदुस्तान में बड़ा कारोबार कर रहा था, उन एप्स पर भी मोदी सरकार ने एक्शन लिया है। और अब इस तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है उसने बड़ा एक्शन लेते हुए शाओमी जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उस पर ये बड़ा शिकंजा कसा है और उसके जो शाओमी इंडिया के हेड रह चुके हैं उनसे पूछताछ की गई है। उन्हें तमाम दस्तावेज जो हैं इस पूरे मामले में वो देने के लिए कहा गया है। तो वहीं तमाम जो कंपनी के बयान हैं वो भी सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो कानून का पालन करेंगे और ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले भी आयकर विभाग इस तरीके से भारत में जो ये चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी कारोबार कर रही हैं उस पर बड़ा एक्शन ले चुके हैं। और फिलहाल आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद में जो जानकारी थी है उसमें ये बताया था कि देश में फिलहाल 80 चीनी कंपनियां सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं और भारत में करीब 92 चीनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 80 कंपनियां हैं जो फिलहाल एक्टिव हैं, यानी अपना कारोबार हिंदुस्तान में कर रही हैं। लेकिन इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कानून का उल्लंघन हिंदुस्तान में हो रहा है और साफ तौर पर शाओमी पर ये आरोप लगा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है वो जो कानून है उसका उल्लंघन शाओमी ने किया है और यही वजह है कि अब ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन इससे पहले आयकर विभाग भी शाओमी पर शिकंजा कस चुका है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे ही चाइनीज कंपनियों पर और बड़ा एक्शन देखने को मिले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।